जहां आप और मैं इश्क लड़ाने की, मोहब्बत करने की बात करते हैं, उस उम्र में हमारे वीर भगत सिंह ने मौत को गले लगाया था, पूरे राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। जहां हम मदमस्त मोहब्बत के ख्वाब देखते हैं, वहां वो भारत की स्वतंत्रता के ख्वाब देखते थे, और ख्वाब सिर्फ देखते नहीं थे, ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते। उनकी वीरता को नमन करते हैं, उनका सम्मान अतुलनीय हमेशा रहेगा, उनका आदर हमेशा रहेगा, और उस आदर को हमेशा आने वाली पीढ़ी तक, सालों तक, करोड़ों वर्षों तक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीवन में संजोए रखें, क्योंकि जान बहुत कीमती होती। कोई उंगली भी कट जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस व्यक्ति ने जो है फांसी के फंदे को चूमा है राष्ट्र के लिए आह्वान करते हुए, ताकि हम लोग खुले हवा में सांस ले सके। ऐसी गुमनाम कहानियां हैं। वो कहानियां मैं राधेश्याम बैरागी आज के इस पावन पर्व पर, या पावन शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे जितने भी शहीद लोगों ने, शहीद वीर पुरुषों ने ये कहा था कि हमारी शहादत को आप पर्व के रूप में मनाना, तभी हमारी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हो। तो उसी पर्व में हम आज 75वां दिवस मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर, या इस दिवस के अंदर, एक महत्वपूर्ण बात हमें जानना अति आवश्यक है। हमारी आज़ादी के क्रांति बीज कहाँ उगे थे? आज़ादी की इबादत लिखने में बेशुमार कुर्बानियां ऐसी भी हैं जो वक्त की धूल में दबे इतिहास के पन्नों में धुंधलाई सी हो, मगर इनका जिक्र पर हम भारतीयों की रगों में उबाल लाने के लिए काफी है। वहीं 10 गुमनाम हीरो अनसुनी गाथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और मेरठ है कि ऐसी जगह जहाँ ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ पहली क्रांति हुई थी, बलिया, जहाँ बाकी देश से 5 साल पहले आया था पूर्ण स्वराज्य। और इन्हीं बड़े मनोरम प्रसंगों के बीच में उन लोगों को जानना अति आवश्यक है जिसमें अनसुनी गाथाएं, गुमनाम हीरो। पहला रानी चेन्नम्मा, देश की पहली लक्ष्मीबाई की कही जाती, कर्नाटक के तख्ती में 1779 में जन्मी। बेलगाम में कितूर राजधानी में राजा मल्ला सारजा से शादी हुई। पति पुत्र की मौत के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अंततः हार गई। इसका स्पेशल कवरेज भी मैंने पहले बनाया था, आप उस पर जा सकते हैं। ऐसी थी रानी चेन्नम्मा। वहीं बाजी राउत सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते। 1938 में ब्रिटिश पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भुवनेश्वर लाई। इसके लोग भड़क गए, घबराए अंग्रेज ब्राह्मणी नदी से भागने लगे। 12 साल के बाजी ने जुल्मी अंग्रेजों को नाव में ले जाने से मना कर दिया। सैनिकों ने हत्या कर दी। ये पहली शहादत है बाजी राउत। वहीं मातंगिनी हाजरा, 3 गोली लगी, झंडा नहीं छोड़ा। 1932 बंगाल का तामलुक गांव। 62 साल की मातंगिनी सवर्ण वैज्ञा आंदोलन जुलूस में थी। पुलिस ने चेताया पर वे बोली, मैं फहराऊंगी तिरंगा। 1 गोली दाएं हाथ, दूसरी बायां हाथ और तीसरी माथे पर लगी, पर झंडा नहीं छोड़ा था। ऐसी थी मातंगिनी हाजरा। वीर पांड्या कट्टाबोमन, भारत के सबसे पहले शहीद, तमिलनाडु के पांचाल कोरिची में 1760 में जन्मे। मदुरई पर अंग्रेजों की सत्ता मानने से इनकार किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला। पुदुकोट्टई राजा के धोखे के कारण पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। वीर पुरुष वीर पांड्या कट्टाबोमन। वहीं पंडित गेंदालाल दीक्षित, डकैतों को क्रांतिकारी बनाया। 30 नवंबर 1888 को आगरा में जन्मे। 1905 में स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। तब डकैतों का बड़ा आतंक था। उन्हें जुटाकर शिवाजी समिति बनाई। उनकी बहादुरी का इस्तेमाल स्वतंत्रता की लड़ाई में किया। 1920 में। वहीं यूं तिरोध सिंह, अंग्रेजों को 4 साल छकाया। अंग्रेजों ने 1765 में असम की सुरमा घाटी और 1826 में ब्रह्मपुत्र घाटी पर नियंत्रण कर लिया। वे इन पहाड़ियों के बीच सड़क बनाना चाहते थे। तिरोध ने विरोध किया और जंग छेड़ दी। 4 साल संघर्ष चला, कैद कर लिए गए और इनकी वीरता को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं तारा रानी श्रीवास्तव, आंखों के सामने पति की हत्या देख बिहार के सारण जिले में जन्मी तारा रानी पति फुलेंदु बाबू 1942 के आंदोलन में भीड़ के साथ सिवान थाने पर तिरंगा लहराने निकले। तारा रानी की आंखों के सामने पति को गोली मार दी गई, पर वे नहीं रुकी। थाने पर तिरंगा फहरा कर ही लौटी। ऐसा स्वाभिमान
अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान के प्रति रखा। वहीं मदन लाल डींगरा अंग्रेजों को लंदन में मारा था। अमृतसर में 18 फरवरी 1883 को जन्मे। लंदन में विनायक सावरकर के संपर्क में आए। अंग्रेजों के लिए भारतीयों से जासूसी कराने वाले ब्रिटिश अधिकारी सर कर्नल वाइली को 4 गोलियां मारी, गिरफ्तार हो गए। 1909 में इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन आप जानते हो चिटगांव विद्रोह के मुख्य रहे हैं। तो इस प्रकार ये प्रसंग था। ये जो 8 या 9 अपन ने जो पुरुषों की कहानियां अनसुनी गाथाएं सुनी, बड़ी की मनोरम कहानी, इनका प्रसंग मात्र रोचक बना देता व्यक्ति को। इतनी सत्यवादिता, इतनी कर्मठता छुपी हुई है, इतना राष्ट्र के प्रति प्रेम छुपा हुआ है इनके व्यक्तित्व। और इसी के साथ ही भारत एक स्वप्न में बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 3 विचार, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, तीनों की भारत के भविष्य को लेकर अपनी अवधारणा थी। एक सपना था कि विचारों से जाने कैसा भारत चाहते थे। हमारी क्रांति के प्रणेता शायद ही यही सबसे सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना करते। गांधी, बोस और भगत का सपना था मेरा राष्ट्र सबसे सशक्त बने। गांधी जी कहते थे ऐसा देश बने जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो। भगत सिंह कहते थे सभी शिक्षित हो, सरकार पर जनता करे राज। वाह क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे देश पर आंख न उठा सके दुश्मन, ऐसी मजबूत हो हमारी प्रणाली। बड़ा ही प्रसंगपूर्ण रवैया रहा, जिसमें मैं भगत सिंह के बारे में आज बोलते नहीं रुकूंगा। लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार को विचार रूपी पत्थर पर ही तेज किया जा सकता है। भगत सिंह अपने समय के सबसे बड़े लिखे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माने जाते हैं। लाहौर से लेकर आगरा तक उन्होंने पुस्तकालय खोले थे ताकि सेनानियों का अध्ययन प्रशिक्षण होता रहे। उनका इस बात पर खास जोर था कि किसी भी विचारधारा का विरोध करने से पहले आप स्वयं को ज्ञान के हथियार से लैस कीजिए, उस विचारधारा को समझिए जिसका आप विरोध कर रहे हैं। खास बात यह है कि इतना अध्ययन उन्होंने 17 वर्ष की आयु में शुरू कर 23 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ने से पहले ही कर लिया था। वो ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो ज्ञान मार्गीय हो, ताकि 98% जनता का उन 2% लोगों पर राज हो जिन पर सरकार और उद्योग चलाने की जिम्मेदारी है। वे भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए सांप्रदायिकता, जातिवाद और मानव के शोषण की व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा मानते थे। का मानना था कि अंग्रेजों का राज देश से आ जाने के बाद भी क्रांति नहीं रुक सकती। क्रांति तभी पूरी होगी जब देश सांप्रदायिक और जातिवाद से पूरी तरह मुक्त होगा, और इसके लिए वे हर नागरिक का पूरी तरह शिक्षित होना जरूर मानते थे। तो ऐसे भगत सिंह 23 वर्ष तक की उम्र ये पूर्ण कर लिया था। इस उम्र में हम करते हैं उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तहे दिल से नमन करते हैं। सभी वीर पुरुषों को मैं हृदय में संजोता हूँ और सभी को जो नमन करता हूँ। बहुत बहुत आभार मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।